अब देखते हैं प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है। जैसे एक बस है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जयपुर से दिल्ली। इसका मतलब जयपुर से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। जैसे प्रत्याहार का नाम क्या है, अच्छे, तो ये कहाँ से शुरू होगा, ऐसे, यानी माहेश्वर सूत्र में जहाँ ए लिखा हुआ है वहां से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, च तक। माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहारस्य उचित कर्म वर्तते। यह रीट पात्रता 2022 L1 और भाषा 1 में पूछा है कि एच प्रत्याहार है, उसका उचित क्रम क्या है। तो एच प्रत्याहार में शुरू कहाँ से करना है, ए से, कहाँ तक, च तक। तो ए ये रहा और च तक, अंत वालों को हटाना है, ए ओ आई औ चारों। तो अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु घस प्रत्याहारे वर्णा भवन्ति। जो घस प्रत्याहार है, घस प्रत्याहार, इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे ये पूछा जा रहा है और ये भी रीट पात्रता 2022 में आया है। तो घस प्रत्याहार में घ से शुरू होना है स तक। तो देखो यह कहाँ है, घ ये रहा, और स हलंत ये रहा, तो इस स को तो हटा दो, घ ढ ध। घस प्रत्याहार में कौन कौन है, घ ढ ध, तो इसका जवाब क्या होगा, घ ढ ध। अगला है, माहेश्वर सूत्रेषु झस प्रत्याहार वर्णानाम क्रम विद्यते। यानी जो झस प्रत्याहार है इसमें वर्णों का क्रम है। तो झ से शुरू करो स तक, देखो झ कहाँ रहा, ये रहा, और कस इस हलंत स तक, इन दोनों को हटा दो, फिर आएगा झ भ घ ढ ध। उसके अलावा अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहार से उचित क्रम अस्ति। यानी जो यण प्रत्याहार है इसका उचित क्रम कौन सा है। ये रीट पात्रता 2021 में है। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द विकास संस्कृत शो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहारों के बारे में। यानी माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, कितने हैं, और उनसे प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा। फिर अंत में हम देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र कहते किसे हैं। महेश्वरात् प्राप्तानि सूत्राणि इति माहेश्वर सूत्राणि। यानी भगवान महेश्वर, महेश्वर कौन, भगवान शिव, भगवान शिव से जो प्राप्त सूत्र हैं वही क्या है, माहेश्वर सूत्र। यानी महेश्वर से प्राप्त सूत्र माहेश्वर सूत्र। देखते हैं भगवान महेश्वर से कैसे प्राप्त हुए। महर्षि थे पाणिनि, इन्होंने तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नृत्य करते हुए, क्या करते हुए, नृत्य करते हुए डक्खा बजाई। डक्खा यानी डमरू बजाया, पहले 9 बार फिर 5 बार, पहले 9 बार फिर 5 बार, कुल 14 बार, यानी 14 बार किसने बजाई, भगवान शिव ने। तो ये डमरू बजाई, इस डमरू से जो आवाज आई उन्हीं को ग्रहण करते हुए पाणिनि ने सूत्र लिखे। क्या लिखे, सूत्र। तो ये सूत्र भगवान महेश्वर से प्राप्त हैं, इसलिए इन्हें कहा गया माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भगवान शिव के डमरू से, यानी डक्का से। देखिए, ननाद डखाम नौ पंचमारम। ननाद यानी बजाया, डखाम यानी डमरू को, नौ पंचमारम यानी 9 और 5 बार, कुल कितनी बार, 14 बार, यानी कुल कितने सूत्र हुए, 14 सूत्र। अब देखते हैं इनका अपर नाम। अपर नाम मतलब दूसरा नाम क्या है इनका, माहेश्वर सूत्र। भगवान महेश्वर से प्राप्त है इसलिए। देखो, शिव सूत्र जालम, यानी भगवान शिव के द्वारा डमरू से जो सूत्र निकले, जो सूत्रों का जाल निकला, वही क्या है, शिव सूत्र जाल। 14 यानी इनकी संख्या कितनी है, 14। प्रत्याहार सूत्र यानी जो माहेश्वर सूत्र हैं उनसे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रत्याहार सूत्र। अक्षर समामनाई या वर्ण समामनाई, इनसे हमें वर्णों का ज्ञान होता है, अक्षरों का ज्ञान होता है, यानी स्वर व्यंजन का ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अक्षर समामनाई या वर्ण समामनाई। या समामनाई का मतलब होता है वेद, यानी अक्षर वेद यानी वर्ण वेद। तो ये इसके अपर नाम यानी दूसरा नाम हुआ। अब देखते हैं 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। अयोण, रीलरिक, एवंग, अयौच, अयवरट, लण, यमंगनम, झबय, गड़दस, जबगड़दस, खफ छटत चटतव, कपय, ससर, हल। ये कुल कितने हैं, 14 है। इनकी संख्या 14। बजाया कैसे था, 9 बार फिर 5 बार। क्या बजाई थी, डक्खा। डक्खा यानी डमरू, किसने बजाया था, भगवान शिव ने। और ग्रहण किसने किया था, यानी लिखा किसने था, महर्षि पाणिनि ने। यानी माहेश्वर सूत्र किसने लिखे हैं, महर्षि पाणिनि ने। अब इनमें से जो ये 4 सूत्र हैं, अयोण, रीलरिक, एवं, अयोच, ये 4 सूत्र हैं, इससे हमें ज्ञात होता है किसका,
स्वर का ज्ञान होता है। और जो बाकी हयवरट से लेके हल माहेश्वर सूत्र तक जो 10 हैं, इनसे हमें व्यंजनों का ज्ञान होता है। किसका? व्यंजनों का। अब चलते हैं कौन कौन से स्वरों का इसमें ज्ञान करवाया गया है। जैसे ए ई उ, ए ई उ, उसके आगे री ली, री ली, फिर है ए ओ आई औ, यानी 4 ये ए ओ आई औ। जो ये 5 हैं, कौन कौन से? ए ई उ री ली, इन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर, यानी लघु स्वर, यानी मूल स्वर, जो मौलिक स्वर हैं। और जो ये 4 हैं, इन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, या संयुक्त स्वर, या कहते हैं मिश्रित स्वर। प्रश्न बने कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए ई उ री ली। लघु स्वर कितने हैं? तो 5। मूल स्वर कितने हैं? 5। दीर्घ स्वर पूछे तो कितने हैं? 4। ए ओ आई औ, यानी संयुक्त स्वर और मिश्रित स्वर भी कितने हैं? 4। कुल स्वर कितने हैं जिनका उच्चारण इसमें किया गया है? तो वो कितने हैं? 9। 5 तो ह्रस्व और 4 दीर्घ, यानी कुल स्वर कितने हुए? 9 हुए। अब बात आती है व्यंजनों की। किसकी? हल वर्णों की। देखिए, ह वर्ण 2 बार आया है। कितनी बार? 2 बार। अब इसका कारण जानना चाहती हो तो मैंने दूसरा वीडियो और बनाया हुआ है विस्तार से, उसमें देख लीजिए। तो हम केवल एक ही है का ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे य से। य, व, र, ल, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कुल कितने हैं? 4। फिर आएगा य, म, ग, न, यानी वर्ग का पंचम वर्ण। उसके बाद है झ, भ, घ, ढ, ध, यानी वर्ग का चतुर्थ वर्ण। उसके बाद ज, ब, ग, ड, द, यानी वर्ग का तृतीय व्यंजन। ख, फ, छ, ठ, थ, यहाँ तक वर्ग का द्वितीय वर्ण। च, ट, त, क, प, यानी वर्ग का प्रथम व्यंजन, यानी प्रथम वर्ण। ये कुल कितने हुए? 25। 5 वर्ग हैं और पांचों में 5 5 है, कुल कितने? 25। इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है स और है, यानी स स है, इन्हें कहते हैं उष्मी व्यंजन। उष्मी व्यंजन कितने होते हैं? 4। तो कुल हल वर्ण यानी कुल व्यंजन कितने हुए? 4 + 25 + 4 बराबर 33, यानी संस्कृत में लिखेंगे 63। कितने लिखेंगे? 63। तो पूछे कि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 33। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? ध्यान रखना, य, व, र, ल। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? जो क से लेके मैं तक होते हैं ना, वो कहलाते हैं स्पर्श। तो ये कितने हैं? 25। फिर प्रश्न बने कि उष्मी व्यंजन कितने हैं? तो 4। उसके अलावा ह्रस्व कितने हैं? 5 ह्रस्व स्वर, ए ई उ री ली, और दीर्घ भी ध्यान रखना। अब बात है कि कुल वर्ण कितने हैं माहेश्वर सूत्रों में, यानी स्वर प्लस व्यंजन। तो 9 + 33 बराबर 42, यानी द्विचत्वारिंशत्। इन्हें कहेंगे द्विचत्वारिंशत्, या कहते हैं द्वाचत्वारिंशत्। क्या कहेंगे? द्वाचत्वारिंशत्। तो कुल वर्ण कितने हुए माहेश्वर सूत्रों में? 42। ये ध्यान रखना इनका वर्गीकरण। स्वर जिसको 2 भागों में किया, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व 5, दीर्घ 4, कुल हुए 9। व्यंजनों को 3 में बांटा, अंतस्थ 4, यवरल, स्पर्श 25, कैसे मैं तक, और उसमें 4 स है। कुल कितने हुए? 42 वर्ण। कुल कितने वर्ण हुए? 42। अब आगे चलेंगे। देखो, आप सोच रहे होंगे कि इसको शामिल क्यों नहीं किया, जैसे इसका को क्यों नहीं शामिल किया। यहाँ ट है, ये ण है। इन्हें कहते हैं हम इत्संज्ञक वर्ण। क्या कहते हैं इन्हें? इत्संज्ञक वर्ण। यानी एक सूत्र आता है, कौन सा? हलंत्यम। यह सूत्र कहता है कि अंत में कौन सा वर्ण हो? हल वर्ण हो। हल वर्ण मतलब जिसके इस तरह का चिन्ह हो। ये हल वर्ण की पहचान होती है। जैसे ये ट है, इसके ये चिन्ह लगा होगा इस तरह का, मतलब ये हल वर्ण है। ये अब
ये ट क्या नहीं है, इत संज्ञक वर्ण यानी हल वर्ण नहीं है। लेकिन अगर इसके इस तरह का चिन्ह लग गया तो हल वर्ण हो जाएगा। देखो देखो यहाँ र के भी लगा हुआ है यानी ये हल वर्ण है। ये ल के लगा हुआ है, ये के, यानी सभी जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं ना 14 के 14, इसके अंत में जो जो दिखाई दे रहे हैं इनके हल वर्ण का ये चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये क्या है, हल वर्ण। अब ये प्रश्न ये कहता है कि अंत में अगर हल वर्ण हो तो उसके हम करेंगे इत संज्ञा। इत संज्ञा का मतलब लोप करेंगे। लोप का मतलब आप उपस्थित हो लेकिन आप हमें दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हम आपको शामिल नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के बात यही है कि जो भी ये अंत में आ रहे हैं ना, जिनके हल अंत लगा हुआ है, इनको हम शामिल नहीं करेंगे। अब प्रश्न ये बने कि कुल कितने हल वर्णों को हमने शामिल नहीं किया, यानी इत संज्ञा की यानी लोप किया। तो ण क ग च ट ण म य श स व य र ल, यानी ये कौन से वाले हैं, यही सभी हैं जो इन सभी के अंत में लगे हुए हैं, ये सारे ही। तो ये कुल कितने हुए, 14। इनकी संख्या कितनी हुई, 14। और बाकी एक आता है कौन सा, ये लण के मध्य है ना, इस ल के बाद में ल के बाद में इस को इस की भी करते हैं क्या, इत संज्ञा। इत संज्ञा मतलब लोप, लोप करके इसको भी शामिल नहीं करते। यानी एक प्रत्यार बनता है, कौन सा बनता है, र प्रत्यार। इस र प्रत्यार के लिए जो ये लण हम पढ़ते हैं ना माहेश्वर सूत्र, लण, इसके मध्य ल के बाद में जो है ना, इस ल के बाद में इसको भी शामिल नहीं करते। अब बात आती है कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। देखो पहले तो प्रत्याहार शब्द बनता कैसे, प्रति और आहंग तो मिलता है उपसर्ग जिसका आशेष रहता है। ह्री धातु है, घय प्रत्यय का अशेष रहता है। ह्री क्या है, धातु, घय क्या है, प्रत्यय, और लिंग कौन सा लगेगा, पुल्लिंग। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। शब्द क्या बनेगा, प्रत्याहार। देखो प्रति आंग उपसर्ग का आशेष रहा, ह्री धातु, घय प्रत्यय का अशेष रहता है। प्रति में प्रति और आ को जोड़ते हैं तब यण संधि होती है। यण संधि में ई के स्थान पर यह होता है, यह में क्या मिलेगा, आ, तो ये शब्द क्या बनेगा, प्रत्या, शब्द बनेगा प्रत्यय यण संधि होने के बाद। उसके बाद जो ह्री धातु है, ह्री धातु के बाद में घय प्रत्यय हुआ, घय प्रत्यय का अशेष रहा, लेकिन घय प्रत्यय में इस य का हलंत होता है, जैसे घ और यह हलंत है ना, यह इसकी होती है इत संज्ञा। तो कहा जाता है कि जिस भी प्रत्यय में इसकी इत संज्ञा हो, इस ये की, तो उस प्रत्यय से लगने वाली धातु के अंदर जो स्वर होता है उसमें होती है वृद्धि। वृद्धि संधि में रे के स्थान पर बनता है क्या, आर। तो है में आ जोड़ा तो क्या बना, हा, और र में जो ये जोड़ा ना घय प्रत्यय का तो शब्द क्या बना, हार। फाइनली शब्द क्या तैयार हुआ, प्रत्याहार है। इसमें लिंग कौन सा लगा हुआ है, पुल्लिंग। बात आती है कि प्रत्याहार कहते किसे हैं। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार है, यानी जिसके द्वारा वर्णों का, किसका, वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाए वही क्या है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षिप्तीकरण करना, यानी संक्षेप में बताना। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है। जो अभी हमने इत संज्ञा की थी ना, यानी जिनको इत संज्ञा का मतलब है, यानी जिनका हमने लोप किया था। लोप का मतलब हम प्रत्याहार में जिन्हें शामिल नहीं करेंगे। अभी हम प्रत्याहार निर्माण करेंगे, तब जिनका हमने लोप किया है ना अंत में, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे किसको, जैसे यहाँ ण का लोप किया हमने, इस ण को, इसका को, यानी ये समझो जिसके नीचे भी ये चिन्ह है इसको शामिल नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। आगे है माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा का प्रयोजन, यानी इत संज्ञा का कारण क्या है, ताकि हम प्रत्याहार निर्माण कर सके। प्रत्याहार निर्माण का आधार क्या है, प्रत्याहार किसके आधार पर निर्माण करेंगे, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। प्रत्याहार निर्माण का प्रयोजन क्या है, शास्त्र को लागू करना, यानी जो व्याकरण शास्त्र को इसको छोटा रूप में बताना। अब देखते हैं प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है। आदि अंत्येन सहेता, आदि अंत्येन सह इता, आदि यानी जो प्रारंभ में है, प्रारंभ में यानी जो आगे वाला वर्ण है वो, और अंत्येन यानी जो अंत में है। अंत में कैसा,
इत संज्ञक यानी जिसका हमने लोप किया वो वर्ण, यानी जैसे ण का लोप किया, क का, ग का, च का, तो ये वर्ण कहाँ रहेगा? अंत में। ये वर्ण तो रहेगा अंत में, और जो ये आगे है ना प्रारंभ में, इसको कहेंगे प्रथम वर्ण। तो ये यानी प्रथम वर्ण और अंतिम इत संज्ञक वर्ण दोनों को मिलाकर के हम बनाएंगे प्रत्याहार। जैसे अब एक उदाहरण से समझते हैं एक बार। जैसे एक बस है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जयपुर से दिल्ली। इसका मतलब है जयपुर से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? दिल्ली तक जाएगी। जैसे प्रत्याहार का नाम क्या है? अच। तो ये कहाँ से शुरू होगा? ऐसे, यानी माहेश्वर सूत्र में जहाँ ए लिखा हुआ है वहां से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? च तक। जैसे देखो कहाँ लिखा हुआ है? अयोण के ए, देखो यहाँ ए, उसके बाद च तक चलो, ये रहा च हलंत। हम प्रत्याहार का निर्माण कर रहे हैं अच का, तो ऐसे शुरू किया कहाँ तक? च तक। तो ए ई उ, इसकी हमने इत संज्ञा की थी, तो हमने कहा था कि प्रत्याहार निर्माण करेंगे तब इत संज्ञा को हम शामिल नहीं करेंगे, यानी उसका लोप कर देंगे। तो इसको हटा दिया, फिर री द्री क को हटा दिया, ए ओ ग को हटा दिया, आई औ च को भी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि सभी के नीचे देखो ये इस तरह का चिन्ह है हलंत। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन आएंगे? देखो ए ई उ री द्री ए ओ आई औ। यानी अब बात करें कि अक प्रत्याहार में कौन कौन आएगा, तो ऐसे शुरू करो और इस हलंत क तक चलो। कहाँ से कहाँ तक? ऐसे शुरू किए, ऐसे शुरू करके इस क तक, तो इनको तो हटा दो, हलंत उसको तो ए ई उ री द्री। देखो अक प्रत्याहार में कौन है? ये पांचों ही हैं। उसके बाद एच प्रत्याहार का निर्माण करो, एच का, ए से चलो च तक। देखो ए कहाँ है? ये रहा। कहाँ तक चलना है? च तक। तो इनको तो हटा दो पहले ही, तो ए ओ आई औ चारों आ रहे हैं एच प्रत्याहार में। बात आती है अच, यानी अक प्रत्याहार में कितने हैं? 5, जिन्हें हमने क्या कहा था? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। और एच प्रत्याहार में जो होते हैं उनको क्या कहा था? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, जिनकी संख्या कितनी बताई थी? 4। कुल कितने माहेश्वर सूत्र थे? वो कुल कितने स्वर थे? 9। यानी अच प्रत्याहार में आने वाले कितने हैं? 9। तभी तो कहा गया कि अचय स्वरहा, यानी जो अच प्रत्याहार के वर्ण हैं वही क्या है? स्वर हैं। जैसे कहा गया कि हलय व्यंजनानी, हलय यानी जो हल प्रत्याहार में आएंगे ना वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। जब अच और हल को मिला देंगे, यानी देखो यहाँ क्या है? ए, और अंत में क्या है? ल। तो ए और ल को मिला के कौन क्या बनेगा? यानी वर्ण। सभी वर्ण अल प्रत्याहार में शामिल होंगे। अलह वर्णा, अलह वर्णा, यानी जो अल प्रत्याहार के शब्द हैं, जो वर्ण हैं, वो क्या कहलाएंगे? वर्ण, अल प्रत्याहार में आने वाले। तो जैसे हमने, अब हम कोई सा भी प्रत्याहार निर्माण कर सकते हैं। जैसे प्रत्याहार का नाम है यम, तो कहाँ से शुरू करना है? य से हलंत मै तक। देखो ये रहा यह, फिर इस मै तक, इसको तो हटा दो क्योंकि इस संज्ञक है, अंत में इसके ये हल का चिन्ह लगा हुआ है। ये से शुरू किया हमने, य मैं ग न, तो इसमें कितने वर्ण आएंगे? 5। जैसे हम बात करें झस प्रत्याहार की, तो झ से शुरू करना है इस हलंत स तक, तो झ तो ये रहा और हलंत से ये रहा, तो इनको अंत वाले को तो हटा दो। फिर झ भ घ ढ ध, तो इसमें कौन कौन आएंगे? झ भ घ ढ और ध, यानी इसमें भी 5। उसी प्रकार झस प्रत्याहार का निर्माण करो, तो ज से शुरू करना है और स तक चलना है। जैसे ज ब ग ड द, इस स को हटा दो, तो इसमें कौन आएंगे? ये पांचों आएंगे। उसके बाद एक प्रत्याहार बनता है खय प्रत्याहार, ख से लेके य तक। देखो ख कौन है? ये रहा, और कहाँ तक चलना है? हलंत य तक, हलंत य तक, तो ये रहा। तो हलंत वालों को तो हटा दो पहले ही, फिर शामिल कौन होगा? ख फ छ ठ थ च ट त, फिर क प, यानी इसमें 10 आएंगे। जो वर्ग का द्वितीय और प्रथम वर्ण है ना वो आएंगे खय प्रत्याहार में। फिर प्रत्याहार का नाम है सल, तो कहाँ से शुरू करेंगे? स से कहाँ तक? ल तक। स र को हटा दो, है ल, ये रहा ल, इस ल तक चलना है, यानी अंत वाले तक चलना है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, बस के ऊपर लिखा हुआ है जयपुर से दिल्ली,
मतलब कहाँ से शुरू करना है, जयपुर से कहाँ तक, दिल्ली तक। लेकिन जो अंत में है ना, इनको शामिल नहीं करना, ये ध्यान रखना, अंत वालों को शामिल नहीं करना। तो स से शुरू करो, ल तक चलो और अंत वालों को हटा दो। एक प्रत्यार आता है यण प्रत्यार, ये से शुरू करो ण तक, ये तो यहाँ रहा और न कहाँ रहा, ये रहा। तो ये व र इसको हटा दो, ल इसको हटा दो, इसमें कौन कौन आएगा, य व र ल, यानी जो हमने बात की थी ना अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो कितने थे, 4, वो किस में आएंगे, यण प्रत्यार में। तो इस प्रकार प्रत्यारों का निर्माण किया जाता है। अब बात आती है कि कुल कितने माहेश्वर सूत्र हैं, तो उसका जवाब कितना होगा, 14 माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14, और उनसे प्रत्याहार कितने बनते हैं। अब ये प्रश्न बनता है कि इनसे माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कितने बनते हैं। तो जो 14 माहेश्वर सूत्र देखे हमने, ये इनसे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। वैसे तो अनेक किए जा सकते हैं, लेकिन कुल कितने बनते हैं, 44। वैसे अलग अलग विद्वानों के मतों के अनुसार अलग अलग है। कुछ र को प्रत्याहार मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ यम को मानते हैं, नहीं मानते, कुछ ने चय प्रत्याहार बताया, कुछ ने नहीं बताया। यानी वैसे जो माहेश्वर सूत्र है 14, इनसे 44 प्रत्याहार बनते हैं, जिनका उपयोग संस्कृत व्याकरण में किया जाता है। 44 को संस्कृत में बोलते हैं चतुश्चत्वारिंशत्। क्या बोलते हैं, चतुश्चत्वारिंशत्। यह हमने स्क्रीनशॉट लगाया, आप भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अंत में अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद ये हैं जैसे इण, इण प्रत्यार, उक प्रत्यार, एंग प्रत्यार, यानी जो प्रारंभ का वहां से चलना शुरू करना है, और अंत वाले, जैसे प्रत्यार का नाम क्या है, एंग। देखो ए कहाँ है और ग कहाँ है, जिसकी हलंत है। तो ए देखो ये रहा, और इस ग तक चलना है, तो इसको तो हटा दो, अंत में है उसको। तो इसमें कौन कौन आएगा, ए और ओ। किसी भी प्रत्यार का निर्माण इसी तरह होगा। ये थे कुल 44 प्रत्यार, जिसमें सबके अंत में क्या है, रै प्रत्यार। इस रै प्रत्यार की शुरुआत होती है जैसे हयवरट, हयवरट, तो ये रै यहाँ से शुरू होगा, और जो लण माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं लण, इसके ल में जो अ मिला हुआ है, अ, इस अ तक चलना है। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा, जैसे यहाँ से शुरू करो र से, और इस ल में अ शामिल है वहां तक, तो ट को हटा दो, इसमें एक तो रा आएगा, एक ला आएगा। तो र प्रत्यार में पूछे कौन कौन आता है, तो र और ल कितने, यानी 2 वर्ण आते हैं इसमें र प्रत्यार में। और इसमें इत संज्ञा किसकी हुई है, इस अ की, यानी इसको हटाया हमने। अंतिम वर्ण कौन सा था इसमें, अ, जो लण के मध्य है, इस लण माहेश्वर सूत्र के मध्य में। अब देखते हैं प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं। माहेश्वर सूत्राणी संति, ये रिट लेवल 2021 में है, L1 भाषा 1 में। यानी माहेश्वर सूत्र कितने हैं, पंचदश, सप्तदश, द्वादश, चतुर्दश। तो इसका जवाब होगा 14। कितने, 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े हमने। उसके बाद है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है माहेश्वर सूत्राणी संति, माहेश्वर सूत्र कितने हैं। तो इसका जवाब होगा कितने हैं, चतुर्दश, यानी 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े हमने। माहेश्वर सूत्रेषु ह्रस्व स्वरा संति, ये री नहीं है, क्या है, र। यानी जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था स्वर कितने थे, 9। इनमें से जो ह्रस्व थे कितने, कौन से ह्रस्व, ये कितने थे, 5। और जो दीर्घ थे, यानी जिन्हें हमने संयुक्त स्वर कहा था, ये कितने थे, 4। तो यहाँ पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों में ह्रस्व स्वर कितने हैं। रीट पात्रता 2022 में आया हुआ है ये भी। तो कितने हैं, ह्रस्व स्वर 5। इसका जवाब क्या होगा, 5। और वो कौन कौन से है, ए ई उ री री। अगला प्रश्न है चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या अस्ति, यानी जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका जवाब होगा 9, जिनमें से अभी हमने चर्चा की 5 तो ह्रस्व और 4 कौन से हैं, दीर्घ। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु अच वर्णा कति संति, हमने क्या कहा था, अचह स्वरा, अचह स्वरा, यानी जो अच प्रत्यार के वर्ण है ना, वही क्या है, स्वर हैं, वही क्या है, स्वर। तो बात यह कि या तो स्वर बताओ या अच प्रत्यार के वर्ण, कुल कितने आएंगे, 9। वैसे भी अच प्रत्यार
का निर्माण करते हैं तब कहाँ से कहाँ तक, ऐसे च तक। तो इस ऐसे यहाँ तक चलना है और ये अंत में इसका लोप करना है, इसका लोप। तो कौन कौन आएगा, ए ई उ 3 तो ये, री री 2 ये 5, ए ओ 7, आई औ कितने हुए 9। तो इसका जवाब क्या होगा, माहेश्वर सूत्रेषु अचवर्णा कति संति 9। ये भी रीट 2022 में ही पूछा गया है। उसके अलावा है माहेश्वर सूत्रेषु को वर्ण द्वि उक्त है, रीट पात्रता 2022 में आया है, यानी कौन सा वर्ण 2 बार कहा गया है। देखो इस प्रश्न में विवाद बना था, एक तो न वर्ण 2 बार आया है जिसका हमने लोप किया है, यानी अंत वाले का हम लोप करें, लोप का मतलब उसे शामिल नहीं करें। तो एक तो न जो हलंत है ये 2 बार कहा गया है माहेश्वर सूत्रों में। एक है वरट का जो ये है और ये माहेश्वर सूत्र हल है इसका है, यानी है भी कितनी बार आया, 2 बार। तो प्रश्न यही बना था कि कौन सा वर्ण 2 बार कहा गया है, और इसमें ऑप्शन में दोनों थे, न भी था है भी था। इसका विवाद बना था, दोनों ही उत्तर सही माने गए थे। अब प्रश्न ये बने कि इत संज्ञक वर्ण कौन सा है जो 2 बार आया है, यानी कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार लोप किया गया है। तो उसका जवाब होगा न। और कौन सा वर्ण 2 बार कहा गया है, क्योंकि जब ऑप्शन में न नहीं हो करके है होगा केवल, तो इसका जवाब है हो सकता था। आगे माहेश्वर सूत्र ही प्रत्याहारा भवन्ति, माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार होते हैं। कितने होते हैं माहेश्वर सूत्रों से, चतुर्दश यानी 14, चत्वारिंशत चतुश्चत्वारिंशत यानी 44, द्विचत्वारिंशत यानी 42, या चत्वारिंशत यानी 40। ये भी 2010 में पूछा गया है। उसके तो देखो 14 तो क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्र, क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्र। चतुश्चत्वारिंशत होते हैं प्रत्याहार, जिनका हम माहेश्वर सूत्रों से निर्माण करते हैं। द्विचत्वारिंशत होते हैं वर्ण, और वर्ण कहते हैं जो अल्प प्रत्याहार में आते हैं उनको। इनको 2 भागों में बांटा था, एक तो स्वर, एक था व्यंजन। जो स्वर था उन उसके लिए अच प्रत्याहार का प्रयोग किया गया, और स्वरों को 2 भागों में बांटा, एक तो रस्व और एक दीर्घ। जो रस्व थे ये तो 5 और दीर्घ कितने थे 4, यानी कुल स्वर कितने 9 पढ़े गए हैं। व्यंजनों को भी 3 में बांटा था हमने। एक तो था कौन सा, यण प्रत्याहार में, जिसे हम अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ। ये कितने थे 4, य व र ल। और उसके अलावा हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, ये कितने थे 25, कितने 25, जो कैसे लेकर के मैं तक होते हैं। उसके अलावा पढ़े थे हमने सल प्रत्याहार के, यानी उसमें व्यंजन, ये कितने थे 4, स है। तो कुल व्यंजन कितने थे 33, 33 और 9 को जोड़े तो कितने हुए 42, यानी द्विचत्वारिंशत तो वर्ण है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया प्रत्याहार कितने हैं। तो प्रत्याहार कितने होंगे, चतुश्चत्वारिंशत 44। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहार से उचित कर्म वर्तते। यह रीट पात्रता 2022 L1 और भाषा 1 में पूछा है कि एच प्रत्याहार है उसका उचित क्रम क्या है। तो एच प्रत्याहार में शुरू कहाँ से करना है, ए से कहाँ तक, च तक। तो ए ये रहा और च तक, अंत वालों को हटाना है, ए ओ आई औ चारों। तो क्रम इसी तरह होना चाहिए, ए के बाद ओ। देखो यहाँ तो आई आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसके बाद ए ओ आई औ। तो इसका जवाब क्या होगा, ये देखो ये क्रम कहाँ होता है, हिंदी वर्णमाला में। कौन सी जगह, हिंदी वर्णमाला में। तो ध्यान रखना माहेश्वर सूत्रों के अनुसार क्रम बताया जाएगा हमेशा। तो एच प्रत्याहार का उचित क्रम यानी सही क्रम कौन सा होगा, ए ओ आई औ। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु घस प्रत्याहारे वर्णा भवन्ति। जो घस प्रत्याहार है, घस प्रत्याहार, इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे ये पूछा जा रहा है, और ये भी रीट पात्रता 2022 में आया है। तो घस प्रत्याहार में घ से शुरू होना है स तक। तो देखो यह कहाँ है, घ ये रहा, और स हलंत ये रहा। तो इस स को तो हटा दो, घ ढ ध। घस प्रत्याहार में कौन कौन है, घ ढ ध। तो इसका जवाब क्या होगा, घ ढ ध। अगला है माहेश्वर सूत्रेषु झस प्रत्याहार वर्णानाम क्रम विद्यते। यानी जो झस प्रत्याहार है इसमें वर्णों का क्रम है। तो झ से शुरू करो स तक, देखो झ कहाँ रहा, ये रहा, और कस इस हलंत स तक, इन दोनों को हटा दो, फिर आएगा झ भ घ ढ ध। तो ऑप्शन में झ घ, तो ये तो नहीं आएगा। फिर झ के बाद ब है, ग है,
लेकिन यहाँ ध आ गया तो ये भी नहीं आएगा। उसके अलावा झ भ घ ढ ध, तो इसका जवाब क्या होगा ये। तो जस प्रत्याहार में ये क्रम आता है, ये भी 2022 में आया हुआ। उसके अलावा अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु सल वर्णानाम कर्म विद्यते। जो सल वर्ण यानी सल वर्ण कौन कौन से, जिसे हमने उसमें व्यंजन कहा है, तो इनका क्रम कैसा है। यानी इनका क्रम देखो, स से शुरू करो ल तक, इनको हटा दो अंत वालों को, स और है। कौन कौन स, उसके बाद ये वाला स यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, उसके बाद है। तो ये क्रम होना चाहिए। देखो स आ गया तो ये नहीं आएगा, स के बाद स है लेकिन तीनों से क्रम से नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका जवाब क्या होगा ये स है। यही क्रम दे रखा है किसमें, माहेश्वर सूत्रों में। उसके अलावा अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहार से उचित क्रम अस्ति। यानी जो यण प्रत्याहार है इसका उचित क्रम कौन सा है। ये रीट पात्रता 2021 में है। तो ये से शुरू करो कहाँ तक, न तक। ये रहा, इस य से शुरू करो इस न तक, इन दोनों को हटा दो तो य व र ल, कौन कौन आएगा, य व र ल। इसका उचित क्रम क्या होगा, य र ल व। ये तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्रम है, हमें ज्ञात करना है माहेश्वर सूत्रेषु, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। तो य व र ल, इसका जवाब क्या होगा, य व र ल। जैसे एक बस है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जयपुर से दिल्ली। इसका मतलब जयपुर से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी। जैसे प्रत्याहार का नाम क्या है, अच्छे, तो ये कहाँ से शुरू होगा, ऐसे। यानी माहेश्वर सूत्र में जहाँ ए लिखा हुआ है वहां से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, च तक। जैसे देखो कहाँ लिखा हुआ है, अयोन के ए, देखो यहाँ ए, उसके बाद च तक चलो, ये रहा च हलंत। हम प्रत्याहार का निर्माण कर रहे हैं अच्छ का, तो ऐसे शुरू किया कहाँ तक, च तक। तो ए ई उ, इसकी हमने संज्ञा की थी, तो हमने कहा था कि प्रत्याहार निर्माण करेंगे तब इस संज्ञा को हम शामिल नहीं करेंगे, यानी उसका लोप कर देंगे। तो इसको हटा दिया, फिर री द्री क को हटा दिया, ए ओ ग को हटा दिया, आई औ च को भी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि सभी के नीचे देखो ये इस तरह का चिन्ह है हलंत। ये हमने स्क्रीनशॉट लगाया, आप भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अंत में अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद ये हैं जैसे इण, इण प्रत्याहार, ये थे कुल 44 प्रत्याहार। अब चाहते हो कि नया वीडियो आते आपके पास नोटिफिकेशन आए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करना होगा, ताकि नया वीडियो आते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, राम राम सा।